नमस्कार, आप देख रहे हैं MF मीडिया और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली खान। कल जयपुर के अंदर मणियार समाज की 27 अगस्त को एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर समाज सुधार को लेकर फिजूल खर्ची है, जो दिखावा है, डीजे वगैरह है और अन्य जो दहेज वगैरह का जो सारा सिस्टम होता है उसको बंद करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन हुआ और उसके अध्यक्ष हमारे साथ है जनाब इसाक अहमद मुगल साहब, जो IAFS मुख्य वन संरक्षक रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि मणियार समाज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सुधारने की कोशिश की आपने इस सभा के अंदर। सर्वप्रथम तो मणियार समाज में जो है ये पिछले 1-1.5 दशक से कुछ बुराइयाँ जो आर्थिक स्तर पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो आम आदमी आम मणियार की पहुंच से बाहर होती जा रही थी और उसको करीब करीब हर आदमी ने भोगा, जिया और महसूस किया। और ये सभी ने, लगभग पूरी बिरादरी के ऑलमोस्ट 100% लोगों ने ये महसूस किया कि हम फिजूल खर्ची और रसूमात की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो जब सब ने महसूस किया और सब ने ये चाहा कि हम सब मिल के बैठें और एक कलेक्टिव डिसीजन लेके हम इसको बंद कर दें बुराइयों को, तो जो पैसा आर्थिक रूप से जो अन्य विकास के कार्यों के लिए ज़रूरी है, जो प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, उधर वो डाइवर्जन उसमें हम उसका कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रियलाइजेशन था, महसूस भी किया। कमियां भी लोगों ने दी कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में आगे इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हमारे ब्याह शादी के खर्चे ज़्यादा हैं। मतलब हर चीज़ का घूम फिर के यही आया मसला कि इसका बेसिक रूट जो है वो फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा है और बेज़रूरी, गैर ज़रूरी और अनावश्यक खर्चे इतने बढ़ गए जो बर्दाश्त से सामान्य आदमी के बाहर के। दूसरा, कुछ लोगों ने चिंतन किया, उसमें मेरे सीधे हाथ में जनाब इदरीस साहब हैं और 2-3 लोग जो हजरत जो मुख्य थे बिरादरी में, जो आयु के हिसाब से भी और प्रतिष्ठा के हिसाब से भी वरिष्ठ है काफ़ी। उनको ये जिम्मा दिया गया कि आप चिंतन करके इसको जो है थोड़ा सा कंट्रोल करके ख़त्म करें ताकि आम मणियार जो है वो उस छटपटाहट से निजात पाए और इस अनावश्यक व्यय से निजात पाए। तो ये प्रथम चरण है इस विकास का या हमारे सुधार का, जिसमें हमारा एक तरह से ये इनडायरेक्टली आर्थिक प्रतिबंध है। जितने फालतू खर्चे हैं वो फिलहाल हमने रोके। अब हमारा जो वास्तविक सेकंड फेज शुरू होगा वो हमारा नैतिक, शैक्षणिक और अन्य सुधार के जो कार्यक्रम जिनका है, जिनको हम महसूस करते हैं और जो स्वयं नियंत्रण से ही जिसमें सुधार होगा, वो कार्यक्रम अब लागू होगा। क्या इसके लिए आपने कोई गाइडलाइन बनाई है अभी तक? अब इसकी हम सेकंड गाइडलाइन अब बनाएंगे और मुझे बहुत हर्ष है कि ये पहला मौका है जिसकी गांठ बांधने की एक जो रस्म थी वो तो इस सुधार कार्यक्रम की तिथि से पहले हो गई थी। तो ये मैं इस सम्मेलन का भी प्रथम विटनेस बनने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और आज आप लोगों की और पूरी बिरादरी की सेवा में भी इसलिए हाजिर हुआ कि ये अवसर मैं जाने नहीं देना चाहता था कि सुधार का ये पहला मेरे जीवन में जब मैं देख रहा हूँ तो मैं इसका विटनेस पूरी बिरादरी के चुनिंदा लोगों के साथ बनूँ। और यहाँ लोगों ने ये तय किया कि स्तर पर जो बैठक का आयोजन करके जो निर्णय लिए हैं, तो अगर उसको लागू नहीं किया जाता, इम्प्लीमेंट नहीं होता या कोई उसको नहीं मानता, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? आपने क्या ऐसा कोई? मैं इस बारे में आप नेगेटिव ना पूछें, सब मानेंगे क्योंकि ये कलेक्टिव डिसीजन। तो ये जो सभा थी सर वो राजस्थान लेवल की थी या पूरे भारत की? पूरे भारत की थी। भारत के साथ में पूरे विदेशों से भी जो हमारे लोग कमाने खाने के लिए गए हुए हैं वो भी थे और ये इंटरनेशनल आपकी तरह टीवी चैनल से जुड़े हुए थे, पूरा लिंक था और विश्व में सब जगह लोगों देख रहे थे। नेपाल में भी हमारे लोग हैं और इंग्लैंड में भी हमारे लोग हैं, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो सभी लोगों ने ये इसको महसूस किया। मुख्य रूप से क्या डिसीजन लिया है? मुख्य रूप से डिसीजन ये लिया कि एक तो जो समठुनी का हमारे यहाँ खर्चा होता था जिसमें हम लाखों रुपए खर्च कर रहे थे वो बंद किया, सारे दुखावे बंद किए, गहना सोना वगैरह जो देते थे, दहेज वगैरह सारी चीज़ें हमने 0 पे लिया है। कुछ भी देना नहीं होगा? कुछ भी नहीं, बस ये मान सम्मान जो आप देख रहे हैं उस तरह का। इसमें भी ये डीजे वगैरह जो फालतू की चीज़ें हैं, अब चूंकि ये प्री डिसाइडेड चीज़ें थी, हो सकता है कोई छोटी मोटी चीज़ इसमें रह जाए, क्योंकि आदमी को विवाह आयोजित करने से बहुत पहले कई चीज़ें, टेंट वाले हैं, कोई बाजे वाले हैं, कोई करना पड़ता है।
तो हो सकता है हम इसमें तो ये तो बहुत छोटे मोटे मसले तो हो सकता है हो उसको कोई आपत्ति के रूप में दर्ज करे तो वो उसकी ना समझिए, तो हम अपने आप दूर कर लेंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम पड़ गया कि कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है। मकसद हमारा फिजूल खर्ची और सेविंग ऑफ द मनी ऑन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो हम चाहते हैं। अब इस चीज़ को महसूस कर लिया कि भाई हमारे पास अगर ये होगा तो हमारा जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, अगर पैसे हम बचाएंगे, फालतू व्यय नहीं करेंगे, तो हम वो बच्चों की एजुकेशन पे कर सकते हैं। पहल से समाज का एक बड़ा पैसा जो है वो सेव होगा, तो उस पैसे को आप किस जगह काम में लेंगे? शिक्षा की वो पैसा अपने निजी जो विकास है उस आदमी का, जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वो अपने बच्चों की शिक्षा, अपने रहन सहन का स्तर, अपना घर, अपना मकान, अपने हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके स्वास्थ्य संबंधी अखराजात है, आज वो अच्छी जगह बेहतर जगह इलाज नहीं करवा पा रहा है क्योंकि उसको यहाँ पैसा बचाना है, और आजकल बीमारियों का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, खर्चे भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि जिनको टाल नहीं सकता वो फिर कर्ज के रूप में आ रहे थे। तो ये जो पैसा सेव करेगा, उसके अलावा ये है कि अगर उसके बाद में भी कोई अच्छा पैसा होता है तो कम्युनिटी के कलेक्टिव रूप में खर्च करने के लिए कोई फंड बनाएंगे, कोई अच्छी स्कीम बनाएंगे, जिससे मान लो ऐसा आदमी जो आर्थिक रूप से बिल्कुल सक्षम नहीं हो और कोई भयंकर किसी आर्थिक खर्चे में उलझ जाए तो उस फंड से उसकी मदद हो जाए। कोई कोऑपरेटिव बैंक टाइप बनाएंगे। विकास के तो 100 साधन है जैसे सरकार करती है, हमारे पास अनेक गाइडलाइंस है। तो ये थे हमारे साथ जनाब इसाक अहमद साहब जो जोधपुर से है, और नेशनल लेवल की जो मणियार समाज की एक मीटिंग हुई थी जयपुर के अंदर, उसके इनको अध्यक्ष चुना गया था। और आज लाडनू के अंदर जो हमारे यहाँ राजू साहब है जो कंपाउंडर है, उनके लड़के की शादी है, और फर्स्ट बार यहाँ ही से ये इन्होंने निर्णय लिया था उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद अली खान।